हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। मेरा नाम सुजीत कुमार आचार्य है। आप देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल VIM एकेडमी। इसमें आप बहुत सारा चीज सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सीखेंगे। हम पूरे बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हम कल ये पढ़ चुके हैं यूनिट कन्वर्सन का कुछ बेसिक्स, आज कुछ और पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट। 1 किलोमीटर 10 हेक्टामीटर होता है। 1 हेक्टामीटर 10 डेकामीटर होता है, ठीक है ना। एक डेकामीटर 10 मीटर होता है। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है पता है ना, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 10 डेसीमीटर भी होता है। तो 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर, उससे तो नीचे कुछ नहीं है। तो आगे देखेंगे। तो 1 किलो, किलो मतलब 1 किलो इजिकल टू 100 या फिर 10 टू द 2 डेकामीटर होता है, ठीक है ना। फिर 1 डेकामीटर इजिकल 100 या फिर 10 टू द 2 डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर 100 या फिर 10 टू द 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। फिर 1 डेसीमीटर 100 या 10 टू द 2 मिलीमीटर होता है। फिर 1 किलोमीटर 1000 या फिर 10 टू द 3 मीटर होता है। फिर 1 मीटर 1000 या फिर 10 टू द 3 होता है। इधर इधर 10 टू द 3 है, मिलीमीटर है, ठीक है ना। अब 1 किलो मतलब 10,000 मतलब 10 टू द 6 मिलीमीटर होता है। तो 1 हेक्टामीटर 10 टू द 4 मतलब एक के साथ 4 तो जीरो रहेगा, वो सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अभी आगे और देखेंगे। 1 डेकामीटर 1/100 मतलब 10 टू द-2। ये सब हम पॉजिटिव में देख रहे थे, अब ये माइनस में देखेंगे। 1 डेकामीटर 1/100 10 टू द-2 किलोमीटर में होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा चीज, 1 डेसीमीटर 1/100 10 टू द-2 डेकामीटर होता है। फिर 1 सेंटीमीटर 1/100 10 टू द-2 मीटर होता है। फिर 1 मिलीमीटर 1/100 10 टू द 2 डेसीमीटर होता है। फिर 1 मीटर मतलब 1/1000 10 टू द-3 किलोमीटर होता है, ठीक है। फिर 1 मिलीमीटर 1/1000 या फिर 10 टू द-मीटर होता है। फिर 1 मिलीमीटर 1 देखो कितना जीरो है, 6 तो जीरो है, तो मतलब 10 टू द-किलोमीटर होता है। फिर 1 सेंटीमीटर 10 टू द मतलब एक के साथ 4 तो जीरो है, ठीक है ना। 10 टू द-4 हेक्टामीटर होता है। फिर आगे देखते हैं क्या है। 1 हेक्टामीटर 1/10 किलोमीटर होता है। फिर 1 डेकामीटर 1/10 हेक्टामीटर होता है। फिर 1 मीटर 1/10 डेकामीटर होता है, ठीक है ना। 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर होता है। फिर 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, या फिर मिलीमीटर हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर 1/10 किलोमीटर होता है, या फिर 0.1 किलोमीटर होता है, या फिर 1/10 टू द 1 किलो होता है, या फिर 10 टू द-1 किलोमीटर होता है। फिर 1 किलो मतलब 100 डेकामीटर। 100 डेकामीटर मतलब 1 किलो। 1 डेका किलो इजिकल टू 1/100 किलो, तो मतलब 0.01 किलोमीटर, या फिर 1/10 टू द 2 किलोमीटर, या फिर 10 टू द-किलोमीटर, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। 1 टेरामीटर मतलब 1000 और 10 टू द-गीगामीटर होता है। फिर दूसरा चीज 1 गीगामीटर 1000 और 10 टू द-3 मेगामीटर होता है। 1 मेगामीटर 1000 और 10 टू द-3 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर 10 मतलब हेक्टोमीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर होता है। 1 मीटर 10 मीटर होता है, ठीक है। फिर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर होता है। फिर 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर 1000 और 10 टू द-3 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 1000 और 10 टू द-3 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर 1000 और 10 टू द-3 पिकोमीटर होता है।
1 पिकोमीटर या फिर 1000 और 10⁻³ फेमोमीटर होता है। एक फेमटोमीटर 1000 और 10⁻³ एटोमीटर होता है। 1 एटोमीटर आखिरी है, उसके नीचे और कुछ नहीं। फिर आते हैं ऑन एसआई यूनिट, फोर्स। फोर्स मतलब न्यूटन का लॉ। इसका इन आपका मेजरमेंट होगा पास्कल में। पास्कल मतलब पास्कल इज प्रेशर बाय स्ट्रेस, इसका ये यूनिट होता है। न्यूटन का डेफिनेशन, एक न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ओवरऑल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना भी लोड अप्लाई होता है उसको 1 न्यूटन का लॉ बोल देते हैं। मतलब 1 kg इज इक्वल टू मीटर/सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। पास्कल का डेफिनेशन देखते हैं। वन, क्या लिखा है इधर, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया दैट इज पास्कल। गोटे मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जितना न्यूटन का लॉ लगाता है वो पास्कल बोलाता है। उसका यूनिट होता है 1 न्यूटन/स्क्वायर मीटर, ठीक है। आगे और देखते हैं पेरीमीटर कैसे बोलते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या, परिधि बोलते हैं। परिधि मतलब उसका चारों तरफ कितना है। पेरीमीटर मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है ना। तो देखो ये आपका लेंथ है 100, ये आपका विड्थ है 50। पेरीमीटर मतलब 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 इजिकल टू, ऐसा लिखते हैं 2 इंटू 100 प्लस 50। इधर 2 तो 100 है, इधर 2 तो 50 है, 2 को कॉमन ले लिए तो इतना होगा, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। फिर क्या है एरिया। एरिया मतलब सिर्फ उसका 3D डायमेंशन नहीं होगा। एरिया मतलब सिर्फ 2 ही डायमेंशन। जैसे ये 100 है, ये 50 है, 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 ये आपका एरिया है, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो रहा है 5000 स्क्वायर मीटर। कैसे हो गया, जैसे 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये इसके इसमें 1 तो 0 है, 2 तो 0 और ऐड हो जाएंगे, 5 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं और क्या है। तो 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है। 1 स्क्वायर मीटर 100 या फिर 10⁻² स्क्वायर डेसीमीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर 1000/10⁻³ डेसीमीटर होता है या फिर क्यूबिक मीटर उसको बोला जाता है। तो 1 मीटर 100/10⁻सेंटीमीटर होता है। 1 स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁻² ब्रैकेट 10⁻², मतलब ओवरऑल 10⁻⁴ कितना स्क्वायर मीटर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 क्यूबिक मीटर 10⁻² ब्रैकेट 3 मतलब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक में सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो 10 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर डेसीमीटर या फिर 100 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर की मतलब 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस हाइट 1 मीटर और या फिर 1 क्यूबिक मीटर होता है। 10 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 क्यूबिक मीटर होता है। तो दोस्तों आज के लिए हम कुछ इतना ही जानेंगे। आगे आपको और बहुत सारे चीज दिखाया जाएगा, जैसे और भी तो यूनिट कन्वर्सन वैल्यू है, हम थोड़ा एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, रहते हैं, ठीक है। जय जगन्नाथ।